लोग मजार पर सुपर नेचुरल ब्लेसिंग लेने लगे। ब्लाइंड बिलीफ बढ़ता गया और कुछ जगह वर्चुअल मिस यूज तक बात पहुंच गई। पॉलिटिकल लीडर्स ने क्राउड को कंट्रोल करने के लिए इन प्लेसेस का यूज किया। कमर्शियल ग्रुप्स ने डोनेशन और टूरिज्म का सिस्टम बना दिया और असल रिस्पेक्ट धीरे धीरे कमर्शियल एक्टिविटी के नीचे छुपने लगा। मेडिवल यूरोप में कुछ किंग्स ने अपनी लीगल रूल्स को चर्च और सेंट के मकबरों से एसोसिएट किया। लोग समझने लगे कि किंग को स्पिरिचुअल अप्रूवल हासिल है। ये डायरेक्ट फोर्स नहीं होता था, ये इमोशनल इन्फ्लुएंस होता था। सीक्रेट फेस्टिवल और एनुअल इवेंट्स में ह्यूज क्राउड जमा होता। यहाँ स्पीचेस होती, लॉयल्टी बिल्ड होती, रिलीजियस इमोशंस को पॉलिटिकल यूनिट में कन्वर्ट किया जाता। लोग स्पिरिचुअली चार्ज होते और उस वक्त दिया गया मैसेज ज्यादा स्ट्रॉन्ग असर करता। टाइम के साथ साथ सीक्रेट प्लेसेस इकोनॉमिक हब्स भी बन गए। नजरों न्याज, गिफ्ट्स और डोनेशन का सिस्टम डेवलप हुआ। कुछ कल्चर्स में कंट्रोल्ड एंट्री या स्ट्रक्चर्ड डोनेशन सिस्टम भी रिकॉर्ड हुए। मज़ारात अक्सर ट्रेड रूट्स पर होते थे, इसलिए मार्केट्स डेवलप हो जाती। मेमोरी आइटम्स, फूड स्टॉल्स, हैंडक्राफ्ट्स, एक पूरा इकोनॉमिक सर्कल क्रिएट हो जाता। कभी कभी कमर्शियल एक्टिविटी स्पिरिचुअल फोकस पर हैवी हो जाती। कुछ ग्रीक सिविलाइजेशन में टेम्पल प्रोस्टिट्यूशन की रेफरेंस मिलते हैं। हिस्टोरियंस के दरमियान डिबेट भी है कि ये कितना कॉमन था। इसे सीक्रेट रिचुअल का पार्ट बताया जाता था, लेकिन मॉडर्न एथिक्स के हिसाब से ये मिसयूज था। कुछ कल्चर्स में एनुअल फेस्टिवल के दौरान जेंडर मिक्सिंग विदाउट यूजुअल रिस्ट्रिक्शन, पब्लिक डांसिंग, अल्कोहल कंजप्शन, टेम्परेरी मॉरल बाउंड्रीज का सस्पेंशन। जब इस्लाम 7th सेंचुरी में अरबिया से बाहर फैला और पर्शिया, इजिप्ट और सेंट्रल एशिया तक पहुंचा, तो वहां के लोग पहले से ही अपने किंग्स और होली लोगों के लिए मजार और मेमोरियल बनाते थे। उन जगहों पर सीक्रेट प्लेसेस का कल्चर ऑलरेडी मौजूद था। धीरे धीरे उनका कल्चर मुस्लिम सोसाइटी के साथ मिक्स होने लगा। इस्लाम के शुरू दौर में कब्रों को सिंपल रखने का हुक्म दिया गया। बड़ी बिल्डिंग या डेकोरेशन को पसंद नहीं किया गया। मकसद सिर्फ याद रखना मौत और आखिरत को। लेकिन जब मुस्लिम्स एम्पायर स्ट्रॉन्ग हुए तो कल्चर भी चेंज होने लगा। 8th से 12th सेंचुरी के दौरान सूफी टीचर्स और बुजुर्ग लोग बहुत मशहूर हुए। लोग उनसे रूहानी गाइडेंस लेते थे। जब वो वफात करते, उनकी कब्र पर छोटी सी बिल्डिंग बना दी जाती। लोग वहाँ दुआ करने जाते। उनकी डेथ एनिवर्सरी पर गैदरिंग होती और उनकी टीचिंग याद की जाती। यहाँ से मुस्लिम सोसाइटी में मजार कल्चर धीरे धीरे स्प्रेड होने लगा। वक्त के साथ साथ कुछ किंग्स ने मजार को सपोर्ट किया ताकि उन्हें रिलीजियस सपोर्ट मिले। पब्लिक गैदरिंग से लोगों को यूनाइट किया जाता। मजारों के पास मार्केट्स और बिजनेस शुरू हो गया और लोग नजर देने लगे, चादर चढ़ाने लगे, मन्नत मांगने लगे, ब्लेसिंग की होप रखने लगे। ज्यादातर लोगों का मकसद होता था रिलीजन पर्सन को रिस्पेक्ट देना, दुआ कराना, रूहानी कनेक्शन फील कराना, कम्युनिटी को जोड़ना। लेकिन हर जगह सब कुछ सेम नहीं था। कुछ जगह कल्चर और रिलीजन मिक्स हो गए। मजार का सिस्टम डायरेक्टली इस्लाम के बेसिक टीचिंग का हिस्सा नहीं था। ये ज्यादातर कल्चर, हिस्ट्री और लोकल ट्रेडिशन के मिक्स होने से डेवलप हुआ।